लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाकपुर टीम की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फोटोशॉप कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज का जो लेक्चर नंबर 10 है, इसमें हम आई ड्रॉपर टूल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद है ये एक हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल। उसके साथ बाकी जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, इसके साथ मिलते जुलते जितने भी ये 4-5 टूल हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनमें से जस्ट आई ड्रॉपर टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इससे पहले हमारे जो लेक्चर हैं वो देख लें, तब भी आपको ये समझ आएगी। और अगर आप न्यू नहीं हैं तब आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं समझने में प्रॉब्लम आ रही है, जो ओल्ड लेक्चर हैं उनमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। फोटोशॉप मेरे पास ओपन है, उसमें मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ। ये तरीका बता दिया था ओपन करने का। ठीक है, तो इसमें मैं एक पिक्चर लेता हूँ। ये पिक्चर आ गई, इसको फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ। ये तरीका बता दिया था मैंने। तो ये आई ड्रॉपर टूल है। क्रॉप टूल के बारे में पढ़ लिया था, ऊपर जितने टूल हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आई ड्रॉपर टूल के क्या काम है ये देखें। ये कलर जो हमने फॉरग्राउंड कलर पड़ा था, इधर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये कलर चाहिए तो इस कलर को कैसे सेलेक्ट करेंगे। आई ड्रॉपर टूल लेंगे, इधर हमें ये कलर चाहिए, ये कलर लेंगे। ठीक है, ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम न्यू फाइल लेते हैं। ये न्यू फाइल लिया है, सिलेक्शन टूल लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन टूल हो गया। आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये वही कलर आ गया जो इधर हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं और सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, एक और तरीका भी होता है, इधर सेलेक्ट किया, ये देखें ये आई ड्रॉपर टूल बन गया। अगर ये जो बुक्स है, कलर पिकर है, इससे मैं बाहर निकालता हूँ तो आई ड्रॉपर टूल बन जाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे और देखें रेड कलर, ये देखें जो कलर ज़रूरत हो आप वहाँ इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें वही कलर आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसके करीब वाला सेलेक्ट करता हूँ और इधर जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आल्ट और बैक स्पेस के साथ ये फिल कर दिया। और ठीक है, ये तो हो गया आई ड्रॉपर टूल। उसके बाद ये कुछ टूल आ रहे हैं, कलर सैंपल टूल और रूलर टूल, नोट टूल, काउंट टूल। तो इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। बहरहाल छोड़े इनको, मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया और ना ही इनकी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है। वैसे फ़ायदेमंद है। नोट टूल है, अगर कोई चीज़ नोट करनी है आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इनको देख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरत नहीं होते, मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया इनको। उसके बाद ये रूलर टूल है। ठीक है, ये इस तरह सेलेक्ट करता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कलर सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और इसके साथ कलर सैंपल होता है कि ये देखें, ये बता रहा है कि उसकी जेड एक्सेस और वाई एक्सेस की तरफ से कितना कितना आ रहा है, मतलब ऊपर से लेके और राइट से लेफ़्ट से कितने कितने फासले पे ये कलर खड़ा है। खैर इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, इनको छोड़ें। और उसके बाद आ रहा है स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल। ये कमाल का टूल है, इसको हम देखते हैं कि इसका क्या काम है। ठीक है, तो ये अगर पिंपल हैं आपके चेहरे पे तो वो इससे ख़त्म हो सकते हैं। तो ये सिलेक्ट कर लिया, ये खड़े हैं थोड़े से, तो मैं इनको पहले नो सॉरी ये तो मैंने डिलीट कर दी। खैर मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये पिक्चर आ गया। जैसे ये इसके ऊपर पिंपल हैं, ये पिंपल ख़त्म करने में काफ़ी मदद देते हैं और काम में मदद देते हैं स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल।
तो ये पेंपल के साथ साथ जो करीब करीब वाले हिस्से वाला जो कलर आ रहा है उसको खींच के पेंपल की जगह फिल कर देगा कलर को। देखें जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जो पेंपल के करीब करीब वाला कलर है वही इस पेंपल की जगह फिल हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, एक दफ़ा क्लिक किया। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं साइज़। ये करली ब्रैकेट जो होती है कीबोर्ड पे, ठीक है, एक राइट और लेफ़्ट है। लेफ़्ट राइट के साथ ये बड़ा होगा, लेफ़्ट के साथ छोटा होगा। ये देखें, ये पेंपल ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। और जो इसके बाद ये है हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। ये कलर एक जगह से पिक कर लेता है, उसके बाद जहाँ उसको फिल करना हो वहाँ जाके छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये ऐसे काम नहीं करता। जैसे देखें मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें काम नहीं कर रहा, वो कहता है आल्ट प्रेस करें। मैं आल्ट प्रेस करूँगा और ये देखें इधर से मैं कलर पिक करना चाहता हूँ, इसको मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस पेंपल की जगह आके छोड़ दूँगा, ठीक है, इस पेंपल की जगह आके छोड़ दूँगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा ये देखिए पेंपल की जगह आके छोड़ दूँगा, ठीक है, पेंपल ख़त्म हो गया। और एक और तरीका अपनाता हूँ मैं। इसका काम ये होता है कि एक जगह से वो हिस्सा कॉपी कर लेता है अपने अंदर, उसके बाद जहाँ उसे लगाना होता है वहाँ पे जाके वही हिस्सा छोड़ देता है, ठीक है। नॉर्मल सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये आँख है, इस आँख को ये पकड़ेगा और इस जगह पेस्ट कर देगा, ठीक है। या इस मुंह वाले हिस्से को मैं कैच करता हूँ। ये देखें अभी ये छोटा है, तो इसका साइज़ बड़ा करने के लिए हम राइट करली ब्रैकेट प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इधर जाके आल्ट प्रेस करूँगा और लेफ़्ट क्लिक करूँगा, तो ये देखें इसने मुंह वाले हिस्से को ना कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं छोड़ देता हूँ, ये देखें वहाँ पे मुंह फिट हो गया। मूव टू सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो अब सही तरीके से समझ आ चुकी होगी आपको। इस तरह से एक और काम करते हैं। Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+R+Z, ठीक है। मैं इस आँख को उठाता हूँ, इधर भी लगाता हूँ और इधर भी लगा देता हूँ। तो हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं, इधर से ये देखें साइज़ इसका, खैर नाक को पकड़ते हैं इधर छोड़ते हैं। ये देखें साइज़ इधर सेलेक्ट कर लेना है आपने, आल्ट प्रेस करूँगा और ये देखें जो नाक को है ना इसने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इधर मैं छोड़ देता हूँ, ये देखें। तो हीलिंग ब्रश टूल से आप काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं फाइवर पे, पेंपल वगैरह ख़त्म करके आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था इसका। उसके बाद आ रहा है पिच टूल। ये इस तरह होता है, इधर से मैं ये एरिया सेलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको खींच के जहाँ भी ले के जाऊँगा ना वही एरिया उसकी जगह फिल होता जाएगा। ये देखें, ठीक है। ये तरीका आपको समझ आ चुका है। इसको मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूँ और ये देखें वही एरिया वहाँ जाके पेस्ट हो रहा है, ठीक है। मैं इधर से मुंह सेलेक्ट करता हूँ और इधर से पकड़ के इधर छोड़ देता हूँ, ये देखें। तो इसका काम ये था। मज़ीद जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, प्रोफेशनल वर्क करेंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद ये है रेड आई टूल। ये रेड कलर को ख़त्म करता है। ये देखें इधर रेड कलर आ रहा है, जितना उसको ख़त्म कर देगा। ये देखें ख़त्म कर दिया उसने, ठीक है। तो ये तब यूज़ होता है जब हम रात को पिक्चर खींचते हैं ना, तो हमारी आंखें जो है ना रेड हो जाती हैं। मैं ऐसा करता हूँ, वही उस टाइप की पिक्चर ले लेता हूँ। ये पिक्चर आ गई। तो रात को जब हम पिक्चर कैप्चर करते हैं तो अक्सर कैमरे में ना ये आँखों में कलर रेड हो जाता है। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे? तो रेड आई टूल लूँगा और यहाँ पे जाके जस्ट एक क्लिक करूँगा। तो ये देखें इधर क्लिक करूँगा तो आँखों में जो रेड कलर बन जाता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये टूल इसलिए होता है, ये ज़्यादातर ना फ़ोटो स्टूडियो में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ये है ब्रश टूल, ठीक है। ब्रश टूल के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।
है।